सुप्रभातम दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे। अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस पाठ की, जिसका नंबर है 2 नंबर पाठ। और इस पाठ में बच्चों हम बात कर रहे हैं आज कारक परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ केस। इंग्लिश में इसको कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केस। इसके बारे में हम इस पाठ में बात करेंगे। विश्व में संस्कृत भाषा श्रेष्ठतम भाषा है। इसका प्रत्येक पद शब्द अपने आप में परिपूर्ण होता है। प्रत्येक शब्द वचन, लिंग तथा कारकों से युक्त होता है और अधिक जानने के लिए निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि जो संस्कृत भाषा है वो विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम भाषा मानी जाती है, क्योंकि ये अपने आप में एक पूर्ण भाषा है। ठीक है बच्चों, अब हम प्रत्येक शब्द वचन लिंग तथा कारकों से युक्त होता है और अधिक जानने के लिए निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। अब इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा संस्कृत भाषा को और अच्छी तरह से जानने के लिए लिंग के बारे में। तो हम बात करते हैं लिंग की, जिसे इंग्लिश में हम जेंडर कहते हैं। स्त्री, पुरुष अथवा निर्जीव वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द के रूप को लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं। तो जिसमें लिंग में सबसे पहले बात करते हैं हम पुल्लिंग। पुल्लिंग को समझने के लिए आपको मैं बताऊं कि जो पुल्लिंग है इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों? मस्कुलिन जेंडर, यानी कि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे जनः बालकः, नरः अश्वः घोटकः, गर्दभः अमनः अविः अयानः शशकः आदि। ये जितने भी शब्द अभी मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे शब्द जो हैं वो पुल्लिंग है। ठीक है ना बच्चों? अब दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं स्त्रीलिंग की। इंग्लिश में इसे कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में क्या क्या आता है? इसमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वैसे वाले शब्द जो होते हैं, जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे अनन्या, दीपा, दिव्या, छवि, अजा, मक्षिका, लता, बालिका, महिला आदि। ये सारी हमें चीजें क्या बताती हैं? स्त्रीलिंग के बारे में। अब तीसरा है नपुंसकलिंग, जिसको कि नपुंसकलिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर के अंदर समझने के लिए हमें क्या पता करना है कि जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं, जैसे कि मित्रम, कमलम, कलमम, चित्रम, उद्यानम, फलम, आम्रम आदि। जिन शब्दों को आप देखते हो कि ये निर्जीव वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं जो होती हैं बच्चों, वो नपुंसकलिंग जो जेंडर है उसमें आएंगे। नपुंसकलिंग जो वो है लिंग, उसमें उसके अंतर्गत आएंगे। तो आपने ये समझ लिया। अब हम लिंग के बाद आते हैं वचनम, यानी कि नंबर, उसके समझने के ऊपर। तो वचनम को समझने के लिए हमें क्या देखना है? शब्द के जिस रूप से उसके एक, दो या दो से अधिक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम वचन कहते हैं। संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। सबसे पहले एक वचन, जिसको इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहा जाता है।
जिस शब्द से उसकी संख्या एक होने का बोध हो, जैसे कि बच्चों बालकः, बालिका, पुस्तकम, फलम आदि। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा वचन है द्विवचनम। द्विवचनम संस्कृत में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डुअल नंबर। जिस शब्द से उसकी संख्या 2 होने का बोध कराते हों, जैसे कि बालकौ, बालिके, पुस्तकें, फले आदि। इन सभी शब्दों से आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ एक बालक नहीं है, 2 हैं, तो इसलिए आप उसको बालकौ पढ़ रहे हो, यानी कि यहाँ पर द्विवचन कहा जाएगा। अब तीसरा है बच्चों बहुवचनम। इसमें जो नाम है बहुवचन, उसी में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें बहुत की बात हो रही है। इंग्लिश में इसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जिस शब्द से उसकी संख्या 2 से अधिक होने का बोध हो, जैसे कि बालकाः, बालिकाः, पुस्तकानि, फलानि आदि। जिसमें आपको ये जैसे बालका, बालिका, पुस्तकानि, फलानि, इनको बोलते ही या सुनते ही आपको ये समझ में आ रहा है सुनने से ही कि इसमें कई वस्तुओं की बात हो रही है। इसमें एक या 2 की नहीं, कई वस्तुओं की बात की जा रही है। अब हम आगे जानेंगे कारक, कारक के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में बच्चों केस बोला जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया हो, इसका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं बच्चों? 6 कारक माने गए हैं। संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि ये अपना संबंध क्रिया के साथ स्पष्ट नहीं करते हैं। कारकों की निम्नलिखित सूची याद कीजिए। अब ये जो सूची आप देख रहे हो ना बच्चों, ये आप अगर याद कर लोगे तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। यहाँ पे देखो, इस सूची में सबसे पहले है विभक्ति, कारकः और चिन्ह, उनके कौन से चिन्ह हैं वो, और एक एक 2-2 उदाहरण भी साथ में दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं। प्रथमा, उसका कारक है कर्ता, और उसका चिन्ह क्या होगा? ने। कर्ता के बदले दिखाने के लिए अगर हम ने लिखते हैं तो उस चिन्ह से हम कर्ता के बारे में जान सकते हैं। और उदाहरण है अमनः लिखति। द्वितीया, इसमें है कारक कर्म और उसका चिन्ह है को, और उसका उदाहरण है अमनः पत्रं लिखति। अमन क्या कर रहा है? अमन पत्र लिख रहा है। तृतीया, करण और चिन्ह है, कारक क्या है? करण, और चिन्ह क्या है? से, के, द्वारा, के साथ। इसमें क्या बोलेंगे? उदाहरण अमनः कलमेन लिखति। अमन कलम से लिख रहा है। चतुर्थी, इसमें कारक है संप्रदान, चिन्ह है उसका को और कॉमा के लिए, और उसका जो उदाहरण है बच्चों वो क्या है? अमनः गणेशाय नमति। अमन क्या कर रहा है? गणेशाय को, गणेश भगवान को नमन कर रहा है। अब पंचमी में देखते हैं। कारक है अपादान और चिन्ह है उसका से, और उदाहरण है उसका अमनः गृहात् आगच्छति। अमनः
गृहाण, गृहात् आगच्छति। अब षष्ठी जो है उसमें देखते हैं कारक है संबंध, और उसका चिन्ह क्या क्या हो सकता है बच्चों। इसमें इसका चिन्ह हो सकता है का, की, के, रा, री और रे। और उदाहरण इसके क्या क्या हो सकते हैं। अमनः मम मित्रम अस्ति। अमन मेरा मित्र है। ठीक है बच्चों। सप्तमी, सप्तमी में कारक जो है वो है अधिकरण। कारक क्या है, अधिकरण है, और उसका चिन्ह क्या है, में और पर। और इसका हम उदाहरण किससे समझेंगे। अमनः नगरे वसति। अमन नगर में रहता है। समझे बच्चों, अमन नगर में रहता है। संबोधन, इसमें कारक संबोधन है, और इसका चिन्ह किससे माना जाएगा, भो, हे, अरे। और इसको समझाने के लिए हम क्या उदाहरण देंगे। अमन इह आगच्छ। अमन इह आगच्छ, आगच्छ। तो बच्चों इस पाठ में बच्चों हमने कारक परिचय के अंतर्गत हमने लिंग के बारे में, वचनों के बारे में, लिंग, वचनम और कारक के बारे में जाना। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप इन तीनों को अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे, और अब अगले पाठ में हम कुछ नया और सीखेंगे। और तब तक के लिए बच्चों आपको मैं कहती हूँ बाय बाय।